अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एनएटेक सोल्यूशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एपीके। एपीके क्या है? एंड्रॉयड एप्लीकेशन की हम एक्सटेंशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन तो डिवेल्प करेंगे, लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा, कौन सी फ़ाइल डिवेल्प होगी, तो आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन डिवेल्प करते हैं, ठीक है, तो जो उसकी जो फाइल बनती है उस फाइल की एक्सटेंशन है .apk। जैसे कि आप देख सकते हैं, apk स्टैंड फॉर एंड्रॉयड पैकेज किट। apk पैकेज फाइल फॉर्मेट है जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए और मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। अब हमने अपनी एंड्रॉयड मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए हमारे पास .apk फ़ाइल होनी चाहिए। अगर हम एग्जांपल देखें तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, सभी यूज़ करते हैं, उसमें एक्सिक्यूटेबल फ़ाइल होती है, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन होती है .exe। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम उसको यूज़ करते हैं। इसी तरह एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में हम .apk फ़ाइल को यूज़ करते हैं। एक्चुअली apk फ़ाइल है क्या? apk फ़ाइल में होता क्या क्या है? apk फ़ाइल में वो सब कुछ होता है जो हमें एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरी होता है। एपीके फ़ाइल में हमने जितना भी कोड लिखा होता है, अब हम एंड्रॉयड स्टूडियो में जिस तरह से एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो हमने जितने भी कोड लिखा हुआ है, जितनी भी कोड की फ़ाइल वो सब होती हैं, जितने भी हमने उसमें रिसोर्सेज यूज़ किए होते हैं, जितने भी हमने इमेजेस, वीडियोस, मतलब जो जो चीज़ें हमने यूज़ की होती हैं वो सारा कुछ एपीके में होता है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सेम एज़ इट इज़ नहीं है, लेकिन मैं उसे आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे .zip फ़ाइल होती है, उसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स होती हैं। बहुत सारी फाइल्स को हम एक जगह पे कलेक्ट करके रख देते हैं, ठीक है। जब हम उसको अनज़िप करते हैं तो हम उन फाइल्स को रिट्रीव कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह एपीके फ़ाइल है। जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो में अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, तो जितनी भी कोड फाइल्स होती हैं, जितनी भी डेस्कटॉप फाइल जनरेट होती हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, उनको वो इंडेक्स के साथ पैकेज बना देता है, ठीक है। फिर जब हम उसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेके जाते हैं तो हम उसको इंस्टॉल करते हैं। जब वो इंस्टॉल का प्रोसेस होता है तो वो क्या होता है, अनज़िप करना होता है। जैसे हम ज़िप फाइल को अनज़िप करते फाइल्स को रिट्रीव करते हैं ना, इसी तरह इस फाइल को वो अनज़िप करता है, उसको इंस्टॉल करता है, और वो एप्लीकेशन हमारे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो से एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से इंस्टॉल का प्रोसेस होता है। ये हमारे मोबाइल पे प्ले स्टोर है, एंड्रॉयड मोबाइल पे। यहाँ से हम किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। वीडियो डाउनलोडर स्टोरी को हम इंस्टॉल करें तो ये हमारे पास एपीके फ़ाइल इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। जैसे ही एपीके फ़ाइल इंस्टॉल हो जाएगी ना, तो ये ऑटोमेटिकली उन फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें वो एप्लीकेशन स्क्रीन पे शो करवा देगा, मतलब एप्लीकेशन को वो रन करवा देगा। जैसे ही रन हुई तो हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो हमारी स्क्रीन पे शो हो गई। अब हम देखते हैं कि हम एपीके फ़ाइल को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो से, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो पे। यहाँ पे हमारे पास बहुत सी एप्लीकेशन है, तो मैं सबसे पहले जो मुझे शो हो रही थी मैंने वही ओपन कर ली। यूनिट कन्वर्टर एक ऐप मैंने डेवलप की हुई थी। हमने मेन मेन्यू पे जाना है। मेन मेन्यू पे जाने के बाद हम बिल्ड पे जाएंगे। बिल्ड पे जब हम जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास मेन्यू आ जाएंगे। उधर हमने बिल्ड ऐप बंडल्स पे क्लिक करना है, फिर हमने बिल्ड एपीके पे क्लिक करना है। जैसे ही हम बिल्ड एपीके पे क्लिक करेंगे तो बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये अब हमारी एपीके जो है वो बिल्ड हो रहा है। जैसे ही एपीके फ़ाइल बिल्ड हो गई तो हमने जो शॉर्टकट है यहाँ से लोकेट पे क्लिक करना है, तो ये हमें उस लोकेशन पे लेके चला जाएगा जहाँ पे हमारी एपीके फ़ाइल .apk फ़ाइल होगी। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और जहाँ पे भी हमने इसे शेयर करना है, जहाँ पे भी इंस्टॉल करना है, वहाँ पे हम इसे शेयर कर देंगे, ठीक है। एक दूसरा मेथड है कि हमने जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन है जिस लोकेशन पे हमने उधर जाना है, तो मेरी डी में है, तो डी में मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। उस फोल्डर में मैंने जावा के प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं। जावा के प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ से मैं अब अपनी एप्लीकेशन जो मैंने ओपन की थी यूनिट कन्वर्टर, उसको मैं ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद मैं ऐप पे क्लिक करूँगी। ऐप पे क्लिक करने के बाद बिल्ड पे, जो सबसे ऊपर वाला बिल्ड है, उस पर क्लिक करूँगी। बिल्ड पे क्लिक करने के बाद आउटपुट्स पे क्लिक करना है। आउटपुट पे क्लिक करने के बाद एपीके पे क्लिक करने के बाद एंड डिबग पे
डिबग पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये एपीके फ़ाइल आ जाएगी। ये सेकंड मेथड था, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वो इजी है। हम वहाँ से डायरेक्ट लोकेट पे क्लिक करेंगे तो वो हमें एग्जैक्ट वहीं लोकेशन पे लेके चला जाएगा जहाँ पे हमारी एपीके फ़ाइल है। ये हमारी एप्लीकेशन का लास्ट स्टेप होता है कि जब हमने अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर लिया तो अब हमने उसको रन करना है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्या होती हैं, एंड्रॉयड आईडी क्या है, कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। तो ये लास्ट स्टेप है कि हम किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं। If you like this video, so like, share, subscribe and hit the bell icon for more Android tutorials. Leave any question and comment below. Thank you very much. Allah Hafiz.